तो हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ पे बात करने जा रहे हैं जो आपका मेंटलिटी बदल सकता है, आपका सोच बदल सकता है, आपके एजुकेशन के प्रति, आपके करियर के प्रति। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए बैठ जाइए कोने में, और इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपको आई थिंक बहुत हेल्प होगा अपने करियर को ग्रो करने के लिए। तो स्वागत है, मेरा नाम हुआ संतोष श्रीवास्तव, हमारे साथ है अक्षित श्रीवास्तव। और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो हमारा एजुकेशन, करियर से रिलेटेड। जो आप एजुकेशन में आज हैं, जिस भी एजुकेशन फील्ड में हैं आप, जैसे कि आप किसी ग्रेजुएशन फील्ड में हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से। क्योंकि हम लोग बीते 7-8 सालों से आईटी फील्ड में हैं, आईटी इंडस्ट्री में है, और मार्केट में बहुत सारे और भी कैटेगरी जो भी होती हैं, नॉन आईटी फील्ड भी, उनका भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है हमारे साथ। तो आज हम लोग वही शेयर करने जा रहे हैं। स्वागत है अक्षित जी। जी सर, नमस्कार। तो सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का जो बिहार, यूपी, बंगाल का जो ये युवा है, वो नौकरी और गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही क्यों है, और बिजनेस सेक्टर या फिर प्राइवेट जॉब में क्यों नहीं जाना चाहता है? क्या कह सकते हैं? देखिए सर, मेरे मानने से ना ये एक इवॉल्व मेंटेलिटी का पार्ट है। मतलब एक टाइम पे, मतलब हमारे दादाजी जो सोचते थे, कहीं ना कहीं वो सोच हमारे अंदर वो इवोल्यूशन के साथ आते जा रही है, वो हमारे साथ इनहेरिटेड हो रही है। ओके, दैट्स द रीज़न कि मतलब आज के भी युवा वो चाहते हैं कि मुझे छोटी सी एक नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो वो अपने लाइफ को सेटल मानते हैं। बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है इस पे, जो आपने टॉपिक बोला कि हमारे दादाजी लोग जो है वहाँ से ही हमारे पास चलती आ रही है, इसके पीछे और अगर हम लोग जाते हैं तो एक कहानी है इसके पीछे। जैसे 1912 में 1912 में बंगाल का विभाजन हुआ। उससे पहले अगर आप एग्जाम्पल लेंगे महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र और बंगाल में क्या अंतर था, क्या डिफरेंस था, जो आज महाराष्ट्र में मेंटेलिटी कुछ और है और हमारे बिहार, बंगाल में अलग है। जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था तो उस टाइम जो एक टैक्स लगता था, मतलब जो हमारे अंग्रेज गवर्नमेंट थे जो थे, वो लोग एक टैक्स लगाते थे बंगाल के ऊपर। जो टैक्स एक फिक्स टैक्स होता था कि आपकी अगर इतनी संपत्ति है, आप उस पर कुछ भी कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, आपको इतना एक टैक्स देना होगा। और ये चीज़ अगर महाराष्ट्र या फिर साउथ इंडिया साइड चले जाओ, तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या था कि आप उस ज़मीन से, उस संपत्ति से आप एक प्रोसेस करके या फिर आप कोई भी बिजनेस करके, कुछ भी करके जो आप अर्न कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगता था। वो वेरिएबल होता था। तो बंगाल में फिक्स्ड कॉस्ट होता था। तो एक तरह से जिनके पास ज़मीन थी उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा था। दूसरी बात, जब आप कुछ करके, बिजनेस करके और फिर टैक्स भरते थे तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती थी। गवर्नमेंट सपोर्ट क्या, अंग्रेज गवर्नमेंट थी, तब भी वो बिजनेस माइंडेड थे वो लोग। तो महाराष्ट्र उसी चक्कर में बिजनेस के सेक्टर में चला गया, और बंगाल जो था, जो हमारा आज के डेट में हम लोग अलग अलग हो चुके हैं, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, सारा कुछ अलग हो चुका है। तो इन लोगों का मेंटलिटी जो 1912 के आसपास, उससे पहले जो था, वो मेंटलिटी उसी समय से बन गया कि बिजनेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, उससे अच्छा है कि हम लोग सर्विस प्रोवाइड करें। और हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने लगे किसको? महाराष्ट्र और साउथ इंडिया को। इसलिए वही पुराने चीज़ आज भी 100 साल, 125 साल बाद आज भी हमारे मेंटलिटी में वही चीज़ चलते आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक इनहेरिटेंस जो मैंने बात बोली वही चीज़ है, उसी को मैंने कंटिन्यू किया जी। अब देखिए, बात हो रही है जब इनहेरिटेंस में चलते ही आ रही है, तो अब तो हम लोग की जिम्मेवारी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज आईटी का ज़माना है। बिल्कुल। तो अब ज़रूरत है कि बिहार भी खुद को बदले, और बहुत हद तक बदल भी रहा है। यूपी भी बदले, झारखंड भी बदले, और बंगाल भी बदले, बहुत हद तक बदल भी रहा है। तो एज अ आईटी फील्ड में आप इतने दिनों से हैं, हम इतने दिनों से हैं, तो हम लोग क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए सर, आज के डेट में मतलब पहले तो आईटी फील्ड को मैं थोड़ा सा साइड रखता हूँ। पहले मैं लोगों की मेंटेलिटी ये जो है कि आप एक जॉब करें या फिर एक बिजनेस करें। मैं ये कहीं नहीं कर रहा हूँ कि जॉब करना बुरी बात है, जॉब नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर बिजनेस है तो वो कहीं ना कहीं जॉब पर डिपेंडेंट है ही। हमारे पास भी अगर लोग जॉब नहीं करेंगे तो हमारा भी बिजनेस नहीं रन करेगा, एकदम सत्य बात है। बट अगर आप ये मेंटेलिटी हो जाए कि बिजनेस जो है वो उससे कुछ नहीं होगा, मुझे जॉब करना है, तो वो चीज़ है। आज के डेट में जैसे हम लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं प्रॉपर्ली, तो आज के डेट में अगर मतलब हम घर पे जाके बोले कि मैं क्लर्क की मेरी जॉब लग गई है, तो मेरे घर वाले ज़्यादा खुश होंगे, यद्यपि मैं आज के डेट में उससे ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात पे एक याद आया, मैं टोक रहा हूँ आपको, कि गूगल का जब सीईओ एक इंडियन बने हमारे, बहुत आप सब लोग नाम जानते हैं, तो उनकी माताजी का एक स्टेटमेंट आया था कि इससे अच्छा एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते तो वो ज़्यादा बेटर होता। इवन कि वो गूगल के सीईओ बने थे,
जी कंटिन्यू कीजिए बात। तो यही चीज़ें हैं, तो इसके कारण लोग का क्या है ना कि मेंटेलिटी वहीं से एक चेंज हो गया है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स जिस पे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हर बच्चा चाहता है कि कहीं ना कहीं हम वही चीज़ करें। बिल्कुल वही है, तो इसलिए लोग जॉब के प्रति यहाँ ज़्यादा आकर्षित है। तो एक चीज़ है, ठीक है आप जॉब कीजिए, बट मैं ये कहता हूँ मतलब कि मैं जो भी टीनेजर से मिलता हूँ 15 18 ईयर्स 20 ईयर्स के, मैं जिन बंदों से मिलता हूँ बोलता हूँ कि लाइफ में एक बार कोई बिजनेस करके देखो तो सही। जरूर। वहाँ से जो आपका मतलब क्या कहिए पीढ़ी जो चेंज होगी ना, वो फिर आप मतलब आप सोच नहीं पाओगे। देखो यही चीज़ है कि अगर किसी खाने को आपने आज तक खाया नहीं है जी। उसका टेस्ट आपको पता नहीं होगा। बिल्कुल। आज आपको गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है कि आप कुछ करो, आप कॉलेजेस में हो अभी भी, वहाँ से भी कुछ ना कुछ एक छोटा सा बिजनेस करो, आपको एक ऑनलाइन वेंचर ही स्टार्ट कर लो। आपको ये तो पता चलेगा कि आप जो जॉब में मान लो कि 20,000 25,000 30,000 50,000 रुपये महीने कमा रहे हो, सैलरी कमा रहे हो, वो भी 10 से लेके 6 का टाइम दे रहे हो और उसके लिए 2 घंटे आगे 2 घंटे पीछे लगते हैं आपके आने जाने में। तो ये जो आप 12 घंटे 14 घंटे का टाइम देके अगर 30,000 35,000 जो कमा रहे हो, आप कॉलेज टाइम में रहते ही अगर आप एक ऑनलाइन वेंचर भी करते हो ना, तो आई थिंक कि उससे ज़्यादा अर्न करने लगोगे। और जब ये चीज़ आप अपने प्रूफ करके दिखाओगे अपने घर पे अपने पेरेंट्स को, तो आई थिंक कि पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करेंगे कि आप बिजनेस लाइन में आगे जा सकते हो। वही चीज़ है, मतलब देखिए सबसे मेन बात ये है ना कि आपके साथ आप क्या कर रहे हो ये ज़्यादा डिपेंड करता है। बिल्कुल। कि मतलब आप एक्चुअल में जैसे आप के कॉलेज में आज के डेट में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है सारी चीज़ों को। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, आप पहले जैसा एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं रह गया, अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि आप बिजनेस सेक्टर में जाओ। मल्टीपल लोन्स मिल रहे हैं, फंड्स मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक तरह से चाह रही है कि जॉब वाले सेक्शन को मतलब कि बच्चों को मेंटेलिटी को ऐसा बनाया जाए कि वो जॉब दे, जॉब ले नहीं। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत बड़ी पॉइंट है कि आप जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर नहीं। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? आप जॉब सीकर तो आप बोलो कि प्राइवेट वाला, उससे पहले भी एक बिहार झारखंड में बहुत बहुत ब्रॉड चीज़ है कि लोग जो बच्चे हैं ना वो ग्रेजुएशन करने के बाद 8-8 10-10 साल तक प्रिपरेशन में लगे रहते हैं कि उनको एक गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। और उसके बाद लोग ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी। बेरोजगार कौन है? अनएम्प्लॉयड कौन है? अधिकतर आज के डेट में अगर आप बिहार यूपी में चले जाओगे, झारखंड में चले जाओगे, तो वैसे लोग आपको खुद को अनएम्प्लॉयड बोलते रहेंगे ना, कि जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब ही फोड़ना है, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही लगे हैं 8-8 10-10 साल से। अरे भाई आपको होनी है, आपको 2 साल में आप प्रिपेयर करो, हो जाएगी। आप एक ही एग्ज़ाम को आप 8-8 10-10 साल तक आप उसको तैयारी कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उससे अच्छा है कि एक स्किल डेवलप करो, कोई भी स्किल। आजकल स्किल के नाम पे आप अगर सोचो तो स्किल कुछ भी हो सकता है। चाइना हमसे इतने आगे क्यों है, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ स्किल बेस्ड पढ़ाई होती है। वहाँ ये नहीं पढ़ाई होती है कि रट्टा मारो सिलेबस पढ़ो और पास कर जाओ, तो वहाँ स्किल बेस्ड पढ़ाई होती है। तो वही चीज़ें हैं कि एक तरह से रास्ते बदलो, मंजिल तो आपकी सबकी वही है कि मुझे सक्सेस चाहिए। हर इंसान जो इस वीडियो को भी देख रहा होगा, सबका कहीं ना कहीं है कि उन्हें सक्सेस चाहिए ही चाहिए। तो रास्ते आपको बदलने पड़ेंगे। आपको रास्ते, मल्टीपल रास्ते, आप निकलते होगे किसी रास्ते पे भीड़ दिखती होगी, आप सोचते होगे कि इधर घूम के चला जाता हूँ, तो रास्ते आपको बदलने पड़ेंगे, तब जाके आप आगे निकलिएगा। अब जैसे देखिए, आपको जॉब चाहिए, आपको एट द एंड जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो आपको क्या चाहिए? आपको एक जॉब चाहिए या फिर आपको एक बिजनेस चाहिए। इस दोनों के एंड में भी क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए। बिल्कुल। आपको पैसे आसानी से चाहिए कि उस पैसे मिलने, उस टाइम देने के बाद भी आप फैमिली को टाइम दे सको, खुद को टाइम दे सको, खुद के डेवलपमेंट में और टाइम लगा सको। तो एट द एंड गोल तो है हमारा पैसा कमाना, पैसा अर्न करना। पैसा अर्न करने का माध्यम सही होना चाहिए, जो मतलब एथिकल मैनर होना चाहिए। अब इसके लिए आप ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब को ही चुनो। पहले होता था कि गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योरिटी है। अगर आज के डेट में प्राइवेट जॉब में भी आपका स्किल बहुत बढ़िया है, आप मान लो कि एक मोबाइल फ़ोन को बहुत अच्छे से मतलब डिज़ाइन करना जानते हो, या फिर आप एक सॉफ्टवेयर बनाना जानते हो, तो आपको एक कंपनी निकालेगी, दूसरी कंपनी निकालेगी। हर दिन लाखों की संख्या में सॉफ्टवेयर बनते हैं, लाखों की संख्या में मोबाइल डिज़ाइन होता है। तो आपको अगर स्किल आपके पास है ना, तो आपको कोई भी कंपनी निकाल दी तो दूसरी कंपनी रखने के लिए आपको लगी पड़ी है। तो ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लग गया तो आराम का ज़िंदगी है, मतलब सेटल हो गया, कभी कुछ और दिक्कत नहीं आएगी। आपको प्राइवेट जॉब में भी है, बस करना क्या है? आपको स्किल डेवलप करना है। स्किल में बहुत सारा स्किल है, बहुत जैसे स्किल कुछ आप एग्जांपल दीजिए, कौन सा स्किल सीख सकते हैं हमारे आज के डेट में तो स्किल्स तो इतने हैं कि आप गिन नहीं सकते उन्हें, फिंगर्स पे भी, या फिर चाहो तो आप स्लेट से भी नहीं गिन कुछ सकते। खास स्किल्स आप निकाल के बताओ।
देखिए स्किल के मामले में आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट। हर एक बिजनेस है उसको ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन आने में पहला कदम होता है वेबसाइट बनवाना। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, जब आप वेबसाइट से आगे निकलते हो तो वेबसाइट के बाद एप्लीकेशन डेवलप करो, एप्लीकेशन में आप एंड्रॉइड की डेवलप करो, iOS की डेवलप करो, सॉफ्टवेयर डेवलप करो। इन फील्ड से भी आप, और अगर हट के ये चीज़ नहीं करना है, कुछ और करना है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि हर एक चीज़ को, मैं ये फ़ोन भी दे रहा हूँ, इस फ़ोन की भी मार्केटिंग हुई होगी और ये मार्केटिंग आपको ऑनलाइन ही दिखी होगी, तभी जाके आपने ये फ़ोन परचेज किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं आप आज के डेट में, और ये स्किल सीखना बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है आज के डेट में। आपको ये नहीं है कि अपने शहर से निकल के दूसरे शहर में जाना है। बिल्कुल, आईटी ऑनलाइन का ज़माना है। बिल्कुल, कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप फ़ोन पे जाओ, कोई भी जो भी स्किल सीखनी है उसका मतलब हज़ारों की तादाद में प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे अवेलेबल। आप जाओ, देखो, सीखो। और एक बार बेसिक नॉलेज आपके पास आ जाता है तो आप किसी एक इंस्टीट्यूट को पकड़ो और वहाँ पे एक उसके एडवांस लेवल का कोर्स कर लो, और देन एंड देयर फिर आप अपने घर से, अपने रूम से, अपने बेड से अपना स्टार्ट कर सकते हो कि बेसिकली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और एक बार जब आप मार्केट से अर्न करने लगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट आपसे क्या और डिमांड कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कड़ी जोड़ते जोड़ते आप एक जंजीर बना सकते हैं और मेहनत करते करते अपनी तकदीर बना सकते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, किसी एक फील्ड में किसी एक स्किल को सीखने के लिए मेहनत करते रहिए, और उसमें आपको बहुत सारा करियर का अपॉर्चुनिटी है। आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेते हो तो आप वेबसाइट बनाने का काम अपने मरते दम तक कर सकते हो। क्योंकि इमेजिन करो, आपके आस पड़ोस में अभी 70 to 80% ऐसे दुकानदार होंगे, ऐसे बिजनेसेस होंगे जो ऑनलाइन नहीं आए हैं, आने वाले हैं, आ रहे हैं। तो उनको आते आते भी अगला 20 साल 25 साल लगेगा जो कंप्लीट ऑनलाइन हो जाए, और उसमें भी उस समय भी नए बिजनेस इवॉल्व होते रहेंगे। तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट का फील्ड कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कभी फील्ड ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि इंटरनेट जो है अभी इंडिया में और आ रहा है बहुत, मतलब अभी से 10 साल पहले एंट्री किया और अभी तक मतलब बूम के तरफ जा रहा है। अभी आ ही रहा है, वो चल रहा है, तो मतलब एक तरह से आ ही रहा है। तो वो अगले 25 साल तक तो कम से कम आंख बंद करके चलो कि बहुत अच्छे से चलेगा। तो एक स्किल डेवलप, बेसिक सा स्किल है, आप अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन से सीख सकते हो। और कुछ से मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स वगैरह डाल दूंगा, आप वहाँ से आराम से चेकआउट कर सकते हो कि आप स्किल क्या क्या सीख सकते हो, और वहाँ से आराम से इन्वॉल्व कर सकते हो। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो पूरी वीडियो थी, इसका एक सारांश अगर मैं बात करूँ तो आप मल्टीपल जगहों पे एक बार वो हिट करके देखो, मतलब मल्टीपल चीज़ों को एक बार समझ के देखो। केवल जॉब के प्रति मुझे ये गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है, ये नहीं करना है। गवर्नमेंट जॉब आपको करनी है, बिल्कुल करो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट बस मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। तो इसके कारण ही आज के डेट में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, देखो एक कोई भी एग्जामिनेशन में अगर आप 90 क्वेश्चन बना रहे हो तो ज़रूरत नहीं है कि सारे 90 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। या फिर आप अगर कोई क्वेश्चन में फंस जाते हो तो क्या करते हो, उस क्वेश्चन को बनाते बनाते 3 घंटे निकाल दोगे क्या, कि वो क्वेश्चन छोड़ोगे आगे बढ़ोगे, स्किप करोगे? आप मल्टीपल क्वेश्चन को ट्राई करो, जो बन गया बहुत अच्छी बात है, जिसमें बहुत अच्छा आंसर आ गया वो और भी अच्छी बात है। ज़िंदगी में उसी डायरेक्शन में चले जाओ। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं पूरी 3 घंटे उसी में लगा दी, मतलब पूरी ज़िंदगी उसी में लगा दी है एक ही डायरेक्शन में। गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा है, नहीं क्रैक हो रहा है, तो मैं उसी में लगा रहूँगा कि मुझे वो पास करनी है। तब तक पता चला कि एग्ज़ाम का 3 घंटे जो आपकी ज़िंदगी का 3 घंटे है, पूरी ज़िंदगी वो ख़त्म हो गई और आपको वो आंसर भी सॉल्व नहीं हुआ। कभी कभी अपने निर्णय को भी चेंज करना होता है, बिल्कुल, परिवर्तन की तरफ जाने के लिए। अरे लक्ष्य नहीं बदलो, रास्ते बदलो, तभी जाके आपको सफलता पे पहुंचनी। सफलता मतलब एक जगह पे, पॉइंट पे पहुंचनी है, तो आप अपनी रास्ते बदल सकते हो, जर्नी बदल सकते हो। पॉइंट तो आपका वही है, पैसे अर्न करना है। आप स्किल सीखो, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे हो, रास्ते बदलो, अपने सक्सेस तक पहुँचो। सक्सेस का डायरेक्शन वही होना चाहिए। अब भाई चाहे रूट जो हमारा जो भी हो। बिल्कुल, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जॉब, मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, तो जॉब के साथ क्या है ना कि आप आज 30,000 की नौकरी कर रहे हो, आपका जो फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन होगा वो 10,000 8,000 से स्टार्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट आज के डेट में अगर मैं कुछ बिजनेस बिल्ड कर लेता हूँ तो वो मेरा अगला जनरेशन उसको इनहेरिट करेगा, जहाँ छोड़ूंगा वहाँ से स्टार्ट करेगा। बिल्कुल, उसको एक मतलब एक जनरेशन का पूरा उसको सपोर्ट मिला अपने करियर में। बिल्कुल, वही चीज़ें हैं। तो देखिए इन बातों के साथ ही इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, और आई थिंक इस वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी ऐसी जो आपको काम की लगी होंगी, और अगर काम की लगी तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे रोज़ हम मिलते रहेंगे आपसे और अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।